हेलो, हाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी? मैं स्टूडेंट फौजदार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है और आरपीएससी एग्ज़ाम के लिए, तो उसके अंतर्गत आज 13वीं क्लास लेकर के आए राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित, जो आपके लिए सभी राजस्थान के एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, जिनमें राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट मेंस, राजस्थान पुलिस, पटवार, वन रक्षक, एनिमल अटेंडेंट, इन सभी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अकबर ने उदयपुर का नाम क्या रखा था? यानी अकबर ने उदयपुर पर विजय प्राप्त करने के बाद उसका नाम नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खैराबाद, मोहम्मदाबाद, खिजाबाद। तो क्या रखा गया था अकबर के द्वारा? उदयपुर का जो नाम रखा गया था जीतने के बाद, तो उसने उसका नाम रखा था मोहम्मदाबाद। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आए हो जाएगा। 1567 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर पर आक्रमण किया था, जब उदय सिंह वहाँ के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई का रचयिता कौन है? बिहारी। उसमें सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 816, 713, 665, 740। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? 713 दोहे। बी सतसई में कितने दोहे हैं? 713। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को जमीन किसने भेंट करी थी? यानी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह बनाने के लिए जमीन दी गई थी, वो किसके द्वारा दी गई थी? हुमायूं के द्वारा, पृथ्वीराज के द्वारा, अकबर के द्वारा या जगत सिंह के द्वारा? तो अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है उसको बनाने के लिए अकबर के द्वारा जमीन भेंट की गई थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाह जहांगीर ने किस राजा को दलथम्मन फौज को रोकने वाला की पदवी और जालौर का परगना मनसब की जागीर में दे दिया था? दलथम्मन की उपाधि प्रदान की थी जहांगीर ने, जिसका अर्थ होता है फौज को रोकने वाला, और जालौर का परगना मनसब की जागीर के रूप में उसको दिया था। अमर सिंह, जसवंत सिंह, गज सिंह या जय सिंह? तो जहांगीर ने जो दलथम्मन की उपाधि प्रदान की थी और जालौर का परगना मनसब की जागीर के रूप में दिया था, तो वो थे गज सिंह। तो गज सिंह को जहांगीर के द्वारा दलथम्मन की उपाधि प्रदान की गई थी। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों ने राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त किया था? 49, 147, 197, 207? तो मुगलों के द्वारा राजस्थान को कितने परगनों में विभक्त कर रखा था? तो उनके द्वारा किया था 207। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 207 परगनों में बांट रखा था। तमाशा लोकनाट्य जिसके प्रमुख कलाकार बंशीधर भट्ट हैं, यह किसके शासन काल में प्रारंभ हुआ था? जय सिंह, मान सिंह, राम सिंह, प्रताप सिंह? किसके काल में प्रारंभ हुआ था तमाशा लोकनाट्य? तो तमाशा लोकनाट्य के जो प्रारंभ हुआ था वो जयपुर के शासक प्रताप सिंह के द्वारा उनके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में। जैसलमेर और हनुमानगढ़ रियासत पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो किस राजवंश के द्वारा शासन किया गया था, ये बताना यहाँ पर जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। पृथ्वी, भाटी, कछवा या झाला? जैसलमेर और हनुमानगढ़ रियासत पर किस वंश का शासन रहा था? तो होता भाटी राजवंश।
दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर बी वाला ऑप्शन है वो सही रहेगा। राजस्थान का पहला वीर जिसने अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप, चंद्रसेन, मानसिंह, उदय सिंह। तो कौन थे अकबर के विरुद्ध स्वाधीनता के लिए चुनौती देने वाली राजस्थान के पहले वीर? तो वो थे रावचंद्र सेन। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा, जिसे मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। और चंद्रसेन को भूला बिसरा शासक या राजा भी कहा जाता है। ये भी ध्यान में रखना कि भूला बिसरा शासक के नाम से किसको जाना जाता है? रावचंद्र सेन को। और मारवाड़ का प्रताप भी रावचंद्र सेन को कहा जाता है। गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसने दी थी? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पहले हमने पूछा था दूसरी तरह से, उस क्वेश्चन को अब यहाँ पर घुमा करके उल्टा करके पूछ दिया गया है। गज सिंह को दल थम्मन की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, किसने दी थी? अकबर ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या औरंगजेब ने? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, और आपको इसका जो आंसर है वो कमेंट में अवश्य लिखना है। कमेंट करके इसका आंसर आपको सही उत्तर बताना है कि इसका आंसर सही क्या होगा, ताकि हमको पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है, किस प्रकार से आप अपनी मेहनत कर रहे हैं। तो इसको वीडियो को लगातार जारी देखते हुए चलें और अंत तक देखें कि आपको यहाँ पर ऐसे ही इस प्रकार के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्रों की उत्तराधिकार की लड़ाई में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? यानी शाहजहां के जो पुत्र थे उनके उत्तराधिकार की जो लड़ाई हुई थी उसमें जसवंत सिंह के द्वारा किसका साथ दिया गया था, ये बताना है यहाँ पर। शुजा, मुरीद, औरंगजेब, दारा? जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट में दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। शाहजहां के पुत्रों की उत्तराधिकार की लड़ाई में जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? तो जसवंत सिंह के द्वारा जो साथ दिया गया था वो दारा सिकों का साथ दिया गया था। दारा सिकों साथ दिया गया था। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसके मरने पर कहा आज कुप्र का दरवाजा टूट गया? यानी कुप्र का गढ़ अस्त हो गया, यानी कुप्र का दरवाजा टूट गया। कुप्र का दरवाजा टूट गया ये भी कहा जाता है, या कुप्र का गढ़ अस्त हो गया। तो किसके मरने पर कहा था? अजीत सिंह के, जसवंत सिंह के, राज सिंह या जय सिंह? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट होने वाला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज कुप्र का दरवाजा टूट गया औरंगजेब ने किसके मरने पर यह कहा था? तो ये कहा था जसवंत सिंह के मरने पर। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। और जसवंत सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? जमरूद में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़ोत नरसी किसका दरबारी कवि या दीवान था? अजीत सिंह, गज सिंह, सूर सिंह या जसवंत सिंह? मुड़ोत नरसी किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में रहते थे? तो इनका जो आंसर है वो राइट आंसर डी वाला ऑप्शन है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। जसवंत सिंह। मुड़ोत नरसी किसके दरबारी कवि थे? मुड़ोत नरसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मारवाड़ की पन्नादाय किसको कहा जाता है? यहाँ पर मारवाड़ की पन्नादाय पूछा है, क्योंकि मेवाड़ की पन्नादाय थी जिन्होंने महाराणा प्रताप का जीवन बचाया था अपने पुत्र का बलिदान दे करके। इसी प्रकार मारवाड़ में कौन सी थी जिसको पन्नादाय कहा जाता है? मारवाड़ की करमेती दाय को, नृगी दाय को, गौरा दाय को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से जल्दी बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए गौरा दाय
को मारवाड़ की पन्नादाय कहा जाता है? तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए इसकी व्याख्या है, मेवाड़ राजवंश को बचाने के लिए पन्नादाय ने जिस तरह बलिदान किया था, उसी तरह मारवाड़ की गौरादाय ने भी अपने पुत्र का बलिदान देकर के युवराज अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से छुड़ाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसको बचाया था गौरादाय ने? अजीत सिंह को। और जिनकी बाद में रक्षा दुर्गादास राठौर के द्वारा की गई थी। औरंगजेब के कौन से पुत्र ने उत्तराधिकारी युद्ध में जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह रख दिया था? कामबख्श, आजम, मुअज्जम, शहजादा अकबर। औरंगजेब के कौन से पुत्र ने उत्तराधिकारी युद्ध में जीतने के बाद अपना नाम बहादुर शाह रखा था? तो वो कौन थे? मुअज्जम। सी वाला ऑप्शन आप राइट रहेगा, जिसको बहादुर शाह के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में प्रत्यार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी कौन सी थी? प्रत्यार वंश के संस्थापक कौन थे? किसने स्थापना की थी? हरिश्चंद्र ने स्थापना की थी। तो उनकी राजधानी कौन सी थी? सर्वप्रथम प्रत्यार वंश की राजधानी मेरठ था, जालौर, भीनमाल या मंडौर। तो हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? मंडौर को बनाया था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट रहेगा। नागवट प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? चालुक्य, चौहान, गुर्जर प्रत्यार या परमार। नागवट प्रथम का जो संबंध है वो गुर्जर प्रताप वंश से है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। वह गुर्जर प्रत्यार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कौन था वह गुर्जर प्रत्यार शासक? कौन था जिसने कन्नौज विजय करने के बाद परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? वत्सराज ने, नागवट प्रथम ने, नागवट द्वितीय ने या मेहर भोज ने? पाल प्रत्यार और चालुक्य जो त्रिवेणी, पाल प्रत्यार और चालुक्यों के मध्य जो त्रिकोणीय संघर्ष चला था उसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? नागवट द्वितीय को। दूसरा सी वाला ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने परम भट्टारक महाराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। प्रत्यार शासकों में रोहिल्ला के नाम से किसको जाना जाता है? हरिश्चंद्र को, मेहर भोज को, महेंद्रपाल को, रद्दिल को। तो हरिश्चंद्र को रोहिल्ला के नाम से जाना जाता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ था? 1550 का सुप्रसिद्ध अर्धशाखा किस दुर्ग में हुआ था ये बताना यहाँ पर। तो कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग। अर्धशाखा यानी कहाँ पर हुआ था? जैसलमेर। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। जैसलमेर को ढाई शाखा, जैसलमेर का ढाई शाखा प्रसिद्ध है। जैसलमेर किस लिए जाना जाता है? ढाई शाखा के लिए। नहीं, दो पूर्ण शाखा हुए थे और एक अर्धशाखा हुआ था, जिसमें केसरिया तो हुआ था लेकिन जौहर नहीं हुआ था। देखिए यह युद्ध जैसलमेर के राव लूणकरण और कंधार के अमीर अली के मध्य हुआ था, जिसमें केसरिया किया गया लेकिन जौहर नहीं हुआ, इसीलिए इसको अर्धशाखा कहा जाता है। तो जैसलमेर के राव लूणकरण और कंधार के अमीर अली के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें केसरिया किया गया लेकिन जौहर नहीं हुआ था, इसीलिए इसको अर्धशाखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूर के द्वारा भटनेर का किला जो कि कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। पर आक्रमण कब किया था? दिसंबर 1397 ईस्वी में, नवंबर 1398 ईस्वी में, दिसंबर 1305 ईस्वी में या दिसंबर 1399 ईस्वी में? तो नवंबर 1398 ईस्वी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा।
पृथ्वीराज कछवा के विरुद्ध आचार्य चतुर्थनाथ को किस संत ने वाद विवाद में पराजित किया था? आचार्य अगरदास जी ने, आचार्य कृष्णदास पयारी जी ने, आचार्य रामानुजाचार्य जी ने, आचार्य यमुनाचार्य जी ने। तो पृथ्वीराज कछवा के विरुद्ध आचार्य चतुर्थनाथ को किस संत ने वाद विवाद में पराजित किया था? तो वो क्या था? आचार्य कृष्णदास जी पयारी जी। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृष्णदास जी पयारी जी गलता जी जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी, जो कि राज्य में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ मानी जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।